हरे कृष्णा। आज महाशिवरात्रि है। हर मास में चंद्र गणना में 13वें 14वें दिन कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि होती है, परंतु फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के 13वें 14वें दिन में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। और ये विशेष सदाशिव जो शिव जी है उनकी लिए ये व्रत का दिन है, उनके सम्मान का दिन है और उनका पूजा का दिन है। तो हम भाविक जो शिवरात्रि मनाते हैं हर साल व्रत के रूप में उनकी पूजा करते हैं, तो ये क्या दिन है, क्या महत्व है, इस दिन क्या हुआ था और व्रत हम पकड़ते हैं, लेकिन व्रत का महात्मा क्या है, शिव जी को क्या मांगना चाहिए। क्योंकि आज के दिन व्रत करने से, रात्रि में जागरण करने से शिव जी प्रसन्न होते, क्योंकि वो आशुतोष है, वो बहुत ही जल्दी जो कोई मन कामना है वो पूर्तिता करते हैं। लेकिन कामना करे तो क्या करे, इसके बारे में बहुत ही जरूरी है आज के दिन जानना। तो आज महाशिवरात्रि के पर्व में क्या हुआ था और हमने क्या मांगना चाहिए व्रत अगर हम करते हैं, तो ये हम आज के सेशन में जानने का प्रयास करेंगे। तो आज महाशिवरात्रि अर्थात शिव जी लिंग में प्रवेश करते हैं, इसलिए बहुत ही आज का पोटेंट दिन है। और सबसे जरूरी आज के दिन क्या हुआ था, आज के दिन शिव जी और पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए ये पूरा उत्सव का दिन है। ये क्यों उत्सव का दिन बना है, क्योंकि ये सारे जो भौतिक जगत है, ये ब्रह्मांड है, उसके जो पालन करते हैं ये महाशिव, ये महादेव है। और शिव का अर्थ है सबसे जो कल्याणकारी है, तो हमारे जीवों का कल्याणकारी है जो शिव है। और ये शिव और पार्वती का विवाह क्यों इतना महत्व है, क्योंकि ये देवों के महादेव है और ये भौतिक जगत की जगत, ये महादेवी, ये ऊर्जा देवी, ये जिनसे ऊर्जा हमें मिलती है, उनका आज के दिन विवाह इतना महत्वपूर्ण क्यों था जीवों के लिए, क्योंकि ये ब्रह्मांड, ये जगत ही नष्ट होने वाला था। अगर ये महादेव और ये पार्वती इनका विवाह न होता तो ताड़कासुर नाम का जो राक्षस था, उन्होंने त्राही त्राही मचाई थी और उन्होंने वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से कि शिव के पुत्र से ही मेरा जो है कि हत्या हो। और शिव जी ये सती के वियोग में वो वैराग्य में तप में चले गए थे और उनको वो अपने स्वामी के तप में और पूरा वैराग्य धारण करा था, इसलिए ना मुमकिन था कि वो विवाह करे और उनसे कुछ पुत्र निर्मित हो। और वही सती ये पार्वती के रूप में आई थी। तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये संदेश दे रहे हैं शिव और पार्वती का विवाह हमारे लिए, कि कैसे वो एक गृहस्थ का भूमिका निभाया है, कि ये कितना जरूरी है संतान और क्यों होना चाहिए। तो ये पार्वती वही सती है, अपने वो पतिव्रता के लिए उन्होंने वही पति चुना, अपने दूसरा उन्होंने जन्म लिया, लेकिन पार्वती के रूप में अपने ही शिव को प्राप्ति करने के लिए। तो वहां पे बहुत तपस्या का उन्होंने तपस्या की, ब्रह्मचारिणी का उन्होंने संकल्प लिया, पूरा इतना तप किया, पूरा ब्रह्मांड तपा था। और उनकी एक ही मांग थी कि शिव को पति के रूप में पाना था। और यहाँ पे शिव पूरा वैराग्य में चले गए थे और इतना तप में चले गए थे, उनको ध्यान से हटाना, उनके लिए सारे प्रार्थना कर रहे थे कि शिव और पार्वती का अगर विवाह होता है तो ये ब्रह्मांड की रक्षा होने वाली थी। और यहाँ पे तारकासुर का वध होना सबसे जरूरी था और उसके लिए दोनों का विवाह होना, और उसके फलस्वरूप जो कार्तिकेय वो जब उन्हें तारकासुर का वध करेगा तभी ये ब्रह्मांड की रक्षा होने वाली थी। इसलिए सारे देव देवता भी प्रयास कर रहे थे कि शिव और पार्वती का विवाह हो। पार्वती भी बहुत तप कर रही थी, लेकिन वही वैराग्य, और ये जो वैराग्य मूर्ति है आत्माराम है, उन्हें कोई जरूरत नहीं है। और वहां पे वो गहन अपने मेडिटेशन में थे, अपने स्वामी के ध्यान में थे, वैराग्य मूर्ति थे।
और उनके लिए कामदेव, उन्होंने बहुत प्रयास किया कि उनको इस योग से बाहर निकालने के लिए, लेकिन वहां पे रुद्र का उन्होंने अवतार करके उन्होंने भस्म कर दिया कामदेव को भी। तो यहाँ पे सारे भयभीत थे कि कैसे शिव जी को बाहर निकाले, और फिर वैराग्य से बाहर निकाल के लिए पार्वती के साक्षात पार्वती से विवाह के लिए उनको मनाना, इसलिए साक्षात उनके स्वामी विष्णु वहां पे प्रकट होते हैं, और वहां पे वो अपने चरणों में, शिव जी के चरणों में उनको ध्यान करते हैं, और उनका आश्रु जब उनके शरीर में गिरते हैं तो अपने स्वामी के आश्रु से उनका ध्यान भग्न होता है, और वहां हरि हरा का मिलन होता है। हरि अर्थात विष्णु और हरा महादेव, इनका मिलन होता है, और वो स्वामी और ये दासों का जो मिलन है, तो वहां पे हमने सीखना चाहिए कि ये चढ़ा ओढ़ है एक स्वामी के बीच में, हरि हरा के बीच में, तो एक दूसरे को वो स्वामी के रूप में सेवा करने के इच्छुक है, और उनका जो प्रेम है, और उससे ही वो वहां पे हरि को बोलते हैं कि आप मेरे स्वामी और मैं आपके पास आता, आप क्यों मेरे पास आए। तो यहाँ पे वो विनंती करते हैं कि पार्वती आपके विवाह के लिए इच्छुक है, और विवाह के लिए उन्होंने ये सारा तप किया, और उनका तप भग्न करके उनको आज के दिन वो मनाते हैं शिव और पार्वती के विवाह के लिए, और अपने स्वामी की इच्छा के अनुसार वो तैयार होते हैं। तो वही एक हरि हरा का मिलन का अल्टीमेटली प्रयोजन होता है कि पार्वती से विवाह करने के लिए उनको मनाना, वही एक बड़ा उत्सव होता है कि महाशिवरात्रि ये पर्व के दिन सारा ब्रह्मांड का उत्सव होता है, क्योंकि अभी शिव और पार्वती से जो पुत्र निर्मित होंगे, और उससे ही तारकासुर का वध होगा, और ये सारा ब्रह्मांड का बड़ा उत्सव है। तो आज के दिन ये घटना हुई थी। सबसे जरूरी है कि हरि और हरा, तो हमने भेद नहीं करना चाहिए कृष्ण विष्णु में और शिव जी के बीच में। सबसे अल्टीमेटली उनका ध्येय है कि सब जीव का कल्याण हो। ये शिव जी ये ऐसे तत्व से बने हैं कि उन्हें भगवान और कृष्ण और विष्णु और शिव जी में कोई भेद नहीं है। हम अपने तत्व से, शास्त्र से नहीं समझे तो हम सिर्फ उपास करते हैं, शिव जी को मांगते हैं, क्योंकि वो बने ही हैं इसलिए कि ये जीवों की कल्याण करे। लेकिन जीवों ने ये सोचना चाहिए कि मेरा सबसे बड़ा कल्याण क्या है। तो सिर्फ हम मांगते हैं तो वो इच्छा तुरंत, ऐसे बहुत सारी कथा है शिव जी का कि बड़े बड़े राक्षस और भूत ये सारे बहुत ही कामी, उनको श्रेष्ठ बनना है। तो ये श्रेष्ठ बनने के लिए वो शिव जी को उपासना करते हैं। वो शिव ये आशुतोष से जल्दी वरदान देते हैं, लेकिन वो वरदान अगर हम कुछ भी मांगते हैं तो उसका कितना विनाश होता है। साक्षात रावण का एक एग्जाम्पल है कि उन्होंने सारा कुछ मांगा और शिव जी ने दिया भी, लेकिन वो कि कैसा वो उनकी दुष्ट भावना बढ़ के, शोषण वृत्ति बढ़ के उसको विनाश के तरफ लेके जाता है। तो वो आज के दिन वही है कि साक्षात हम पर रामेश्वर, वहां पे राम जिनके ईश्वर है, तो राम जिनके ईश्वर है, ऐसे शिव राम का वहां पे ध्यान में जाते हैं। और राम प्रभु रामचंद्र जब मर्यादा पुरुष आते हैं, वो ईश्वर के रूप में शिव जी की उपासना करते हैं। उनकी पिंड जब वो रावण के लड़ाई के लिए जाते हैं तो रावण के जो देवता है उनसे परमिशन मांगते हैं और साक्षात उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि ये जगत में उन्होंने ही शिव जी का स्थान बढ़ा दिया है और महादेव है। तो उनके फल स्वरूप ही और उनके ये बड़ापन था कि शिव का भक्त है, इसलिए शिव जी को पहले प्रार्थना करना। तो बड़े बड़े परमेश्वर भी जिन्होंने ईश्वर का, महादेव का रूप शिव जी को दिया है, तो ये दोनों अलग नहीं है। इसलिए ही हमें शास्त्र से समझना चाहिए, हम दोनों को अलग करते हैं। और शिव के भक्त और विष्णु के भक्त ये अलग नहीं है। उनका अल्टीमेटली मोटिव है कि हमें सबसे बड़ा कल्याणकारी क्या है, ये शिव और विष्णु तत्व हमें बताते हैं। तो शिव और विष्णु दोनों अलग करना और उनको एक समझना, ये दोनों भी अपराध है, क्योंकि
सबसे बड़ा है कि हम शिव ये उपासना करते हैं लोग क्योंकि पाना है, लेकिन पाने से भी बड़ा शिव जी हमें क्या देना चाहते हैं ये हमें शास्त्र समझाते हैं। तो शिव अपने उदाहरण से बताते हैं कि वो वैरागी है, वो खुद महादेव इतना सारा सब कुछ प्रदान करते हैं। साक्षात रावण की लंका ये पार्वती के इच्छे से उन्होंने बनाया था, और खुद रावण के जो पिता है और उनकी माता है कैकेश्री, उन्होंने अपने काम के वजह से जो इच्छा करते उससे हम इतने अंधे होते, तो उन्होंने मांग बैठी थी और वही लंका पार्वती के लिए बनाई थी, वो उन्होंने मांग बैठी और रावण वो उनको हड़प कर बैठा था और वही विनाश का कारण हुआ। इसलिए हमें शिव जी से मांगना चाहिए। वो तो कैलाश में वैराग्य में रहते, भस्म लगाते हैं और ये खुद कपड़े भी नहीं पहनते, महल भी नहीं बनाते, और वो हमेशा ध्यान करते हैं स्वामी के सबका कल्याण, जो कल्याण के लिए ही बने हैं। और ये हमें उनसे सीख सकते हैं कि हम कैसे डिटैच रह सकते हैं। तो आज के दिन हमने शिव जी की जो व्रत है और रात्रि में जागरण है, तो हमारी हर एक इच्छा पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि वो हमें क्या देना चाहते हैं, तो वो हमें डिटैचमेंट देना चाहते हैं अपने उदाहरण से। वो हमें उनके लिए ये प्रार्थना करना चाहिए कि आप कैसे इस संसार में महादेव सबसे बड़े ईश्वर होके भी आप सबसे डिटैच वैरागी है, और आप हमेशा भगवान राम का तुम ध्यान करते हैं, और उनका यही नाम है यथा शंभु। वो सब वैष्णव में, वैष्णव अर्थात वैष्णव विष्णु के भक्त में सबसे श्रेष्ठ है और सब वैष्णव में श्रेष्ठ है। इसलिए तत्व से अगर समझते हैं कि शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है, इसलिए ब्रह्म संहिता में वर्णन आता है, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते नहीं पृथक पतस्ते यतो यम शंभुता तथा समुपेत कार्यात गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अर्थात शंभु और विष्णु ये अलग नहीं है, और ये दूध के समान है। दूध, उसमें अगर कुछ हमें कामना करते तो उनके लिए ही ये दही और दूध, दूध विष्णु के समान है, दही ये गुणों के, तमोगुण के देवता है शिव जी। उनके निर्मित ही विष्णु से वो अलग नहीं है, उनको अलग हमारे इच्छा कार्तिक पूर्ति के लिए, ये भौतिक जगत का प्रलय होने के लिए, तमो के देवता के लिए उन्हें बनाया है। ये जीव सारे कामना करते हैं, उनकी कामना पूर्ति के लिए उन्हें बनाया है, तो ये विष्णु से ही उत्पन्न हुआ है। यही एक भेद है उनमें, लेकिन वो अलग भी नहीं है और वो सेम भी नहीं है। दूध और दही, तो दूध हम पोषण के लिए, न्यूट्रिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर होता है तो दूध से डायरिया होता है, लेकिन डायरिया में दूध नहीं चलता, डायरिया में दही लेना पड़ता है। तो इसलिए हमारे अलग अलग विकार के लिए अलग अलग के, दूध के लिए अलग काम है, दही के लिए अलग काम है, तो दोनों भी काम पोषण का ही करता है जीवों का। तो ये बहुत ही जरूरी है शास्त्रीय समझना। और आज महाशिवरात्रि के दिन हम सबसे बड़ा है कि व्रत करो, लेकिन व्रत के साथ शिव जी से हमें मांगना चाहिए, वो धाम रक्षक है। हर धाम में सबसे बड़ा धाम है वृंदावन धाम, और वहां पे शिव जी क्या करते हैं, तो वहां पे शिव जी जो करते हैं धाम रक्षक के रूप में है, इसलिए वहां पे कामेश्वर महादेव है, वहां पे गोपेश्वर महादेव है, वहां पे गोपियों के ईश्वर बने हैं नंदेश्वर महादेव है। तो नंदेश्वर महादेव, गोपेश्वर महादेव, वकलेश्वर महादेव, भूतेश्वर महादेव, ऐसे अलग अलग रूप में वो धाम में क्या करते हैं वो हमने शास्त्र से समझना चाहिए। तो वहां पे गोपी बन के वो गोपेश्वर महादेव में रास लीला में सम्मिलित होते हैं। तो वो कहा वहां पे कि अगर हमको कृष्ण को समझना है तो धाम को जाना है, तो हमने शिव जी का आश्रय लेना चाहिए। उनके आश्रय से ही हम धाम में भाव क्या होता है, भगवान कृष्ण को समझना है, तो हमने उनके अंडर जाना चाहिए, वो शिव जी से मांगना चाहिए व्रत लेके। और वो खुद नंदेश्वर महादेव के भगवान कृष्ण का जन्म होता है, तो वहां पे वो दर्शन के लिए एक योगी का रूप में जाते हैं और उनको हंसाते हैं। तो जब भी कृष्ण रोते थे तो यशोदा मैया उनको आवाज देते थे, तो उनकी सेवा है कि कृष्ण को हंसाना है। तो इतने रोते हुए कृष्ण जब वो आवाज देते हैं गोपेश और नंदेश्वर,
तो नंदेश्वर आते हैं तो उनका रूप देख के वो रूप ही लेते हैं, गले में धारण करते हैं, सांप को धारण करते, भस्म धारण करते हैं, क्योंकि वो कृष्ण को आनंद देना चाहते। छोटे बालक कृष्ण रोते तो उनको देख के वो हंसते थे, इसलिए यशोदा मैया उनको गोपियां पुकारते थे कि हमारे कृष्ण को हंसाने के लिए आओ। तो ये रूप है शिव जी का। गोपेश्वर गोपी बनते हैं शिव जी कृष्ण को आनंद देने के लिए। तो हर धाम में वो सारे 12 ज्योतिर्लिंग जो वहां पे है, तो वो धाम रक्षक के रूप में है। आज के दिन ये लिंग में शिव जी प्रवेश करते हैं और वो अल्टीमेटली अपने स्वामी का ध्यान करते, सब जीवों का कल्याण करते हैं। तो ऐसे ये सबसे विशेष जो देवता है महादेव है, शिव जी है, सदाशिव है, और उनके लिए हमने व्रत के रूप में प्रार्थना करना चाहिए कि उनका जो मूड है हमेशा सेवा करना, और वैष्णव का मूड है उनके लिए हमने प्रार्थना करनी है। सभी जीवों के लिए सबसे बेस्ट कल्याणकारी है, ये प्रार्थना हमने करना चाहिए। हर हर महादेव।